आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4th एंड 5th को। अब देखिए पार्ट 4 में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4u² + 8u। सो इस इक्वेशन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम कॉमन ले सकते हैं 4u। तो जब हम 4u इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ओनली u और इस टर्म के प्लेस पर बचेगा ओनली 2। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास फैक्टर आए 4u एंड u + 2। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम इक्वल रख देंगे 0 के। तो 4u को जब आप 0 के इक्वल रखेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी 0/4 और 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो हमें 0 ही मिलता है, यानी कि u की वैल्यू हमारे पास आ गई 0। अब इसी तरह से जो दूसरा फैक्टर है u + 2, इसको भी 0 के इक्वल पुट कर देते हैं तो u की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। सो इट मीन्स हमारे पास एक वैल्यू आई है -2 और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ गई 0। और ये जो दो आंसर्स हैं यही है अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू। तो अल्फ़ा है 0 और बीटा की वैल्यू हमें मिल गई -2 के इक्वल। तो चलिए अब इन ज़ीरोज़ का वेरिफिकेशन भी करके देखते हैं। हमें पता है सम ऑफ ज़ीरो होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a के। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करेंगे 0 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -2। इसी तरह से b होता है कोफिशिएंट ऑफ u, इट मीन्स 8 और a होता है कोफिशिएंट ऑफ u², इट मीन्स 4। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमारे पास आएगा -2 और इसी तरह से राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा -2 के इक्वल, क्योंकि 4 2 होता है 8। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास आ गई है इक्वल। अब इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ 0 को भी चेक कर लेते हैं। अल्फ़ा बीटा होता है c/a के इक्वल। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 0 और बीटा की वैल्यू है -2। c की वैल्यू हम इस इक्वेशन से चेक करते हैं। इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो c की वैल्यू हो जाएगी 0 और a होता है कोफिशिएंट ऑफ u², इट मीन्स हम यहाँ रखेंगे 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 0 और -2 की मल्टीप्लाई करने पे आता है 0 और जब 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो भी हमें मिलता है 0। तो इस तरह से जो लेफ्ट हैंड साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं राइट हैंड साइड्स की। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम समझते हैं पार्ट 5th। अब देखिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इस तरह से इसको अरेंज करना होगा। t² को हम लिखेंगे t² और जो 15 है इसको हम लिख सकते हैं √15 का स्क्वायर, क्योंकि √15 और √15 की मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलता है 15। तो 15 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं √15 का होल स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं a² - b² का फॉर्मूला। सो a² - b² होता है a - b और a + b के इक्वल। तो अब इस इक्वेशन में ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा t - √15 एंड t + √15। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम 0 के इक्वल रख लेते हैं तो t - √15 = 0 हो जाएगा और इससे हमें t की वैल्यू मिल जाएगी √15। ये √15 माइनस का है, ये चला जाएगा राइट हैंड साइड में। इसी तरह से ये जो दूसरा फैक्टर है t + √15, इसको भी हम 0 के इक्वल रख देते हैं। तो इसे सॉल्व करने पे हमें मिल जाएगा t = -√15। तो इस तरह से हमारे पास t की दो वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू आई है t = √15 और जो दूसरी वैल्यू है ये हमें मिली है t = -√15 और ये दोनों वैल्यू ही अल्फ़ा और बीटा हैं। चलिए अब हम इन ज़ीरोज़ की वेरिफिकेशन भी करते हैं। हमें पता है अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a के इक्वल। अल्फ़ा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू है -√15। अगर आप b की वैल्यू इस इक्वेशन से नोट करेंगे तो b की वैल्यू इस इक्वेशन में हमें गिवन नहीं है, तो b के प्लेस पर हम पुट कर देंगे 0। इसी तरह से a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ t², तो a की वैल्यू है 1
लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा √15 प्लस माइनस माइनस √15 और राइट हैंड साइड में जब 0 से हम 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0 बचेगा। इसी तरह से √15 और √15 को आपस में आप माइनस करेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो इस साइड भी हमें मिलेगा 0। तो 0 इक्वल टू 0 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हैं। अब इसी तरह से हम चेक करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना आएगा। तो अल्फ़ा बीटा होता है C/A के इक्वल। अल्फ़ा की वैल्यू है √15 और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -√15। C होती है कांस्टेंट टर्म और इस इक्वेशन में अगर आप कांस्टेंट टर्म देखेंगे तो वो है -15 और A होता है कोफिशिएंट ऑफ t²। तो t² का कोफिशिएंट है 1। अब लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करते हैं तो √15 और √15 की मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो हमें मिलेगा 15 और क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी लगा है तो आंसर आएगा -15। इसी तरह से राइट हैंड साइड में 15 और 1 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ भी हमें मिलेगा -15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स हमारी इक्वल आ गई। सो इस पार्ट का भी वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ।